हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। वो मैंने ना आपका ब्लॉग पढ़ा था, हाँ जी। वन क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। हम्म। तो मुझे पूछना था कि जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है, फाइब्रोमाइल्जिया जो होता है, मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी बात करी थी। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये पूछना था कि फाइब्रोमाइल्जिया का कोई सोल्यूशन है उसमें? देखिए, एक दो चीजों को समझिए। आपको क्या लगता है कि किसी भी बीमारी का, इसको छोड़िए, आप किसी भी बीमारी का कोई भी इलाज है दुनिया में? अम, खांसी जुकाम तक लोगों का ठीक नहीं होता। लोग 20-20 30-30 साल तक तो खांसी जुकाम, साइनस और दूसरी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। माइग्रेन होता है तो वो भी परेशान रहते हैं। तो हाँ, प्रैक्टिकली दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो अब फाइबर, एसिडिटी का भी नहीं है। हाँ, तो अब लोगों को आराम मिल रहा है, हर चीज में आराम मिल रहा है। तो ये सोचना कि इसमें नहीं होगा, उसका कोई कारण नहीं है। अब एसिडिटी को लेके चलो, एसिडिटी के ऊपर लोग कम से कम 1000 इलाज बताते हैं कि आप लस्सी पी लो, आप दही खा लो। और मेरे चैनल के ऊपर आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि जो चीजें एसिडिटी को ठीक करने के लिए बताई जाती हैं उससे एसिडिटी बढ़ती है। अच्छा। तो ये जितने भी इलाज ढूंढ रहे हैं ना हम, वो इवन किसी भी आदमी, एक आदमी के उसका ब्लॉग देख लो, अब रामदेव का ब्लॉग देख लो, रामदेव भी तो उसके 50 सॉल्यूशन बताता है। एक ही सांस में बोल देते हैं 50 सॉल्यूशन। बीमारी हाँ एक है तो 50 सॉल्यूशन क्यों होगा? हाँ। तो मतलब ये मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया मतलब इतना उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। किसी ऑटो इम्यून सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग है? अब एक्जिमा देख लो, एक्जिमा का कहाँ पर है दुनिया में इलाज? हाँ, एक्जिमा के लोग धड़ाधड़ सोराइसिस। ठीक होते हैं, 6-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। सोराइसिस भी। हाँ, सोरेसिस भी, बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका कोई इलाज नहीं है और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं। हम्म। अब मैं उसके बारे में जहां तक मुझे ध्यान है, एक दो लोगों ने बोला है कि उनको आराम मिल गया, पर मैं उनका टैग नहीं किया हुआ। उनको मैंने ना ही कोई प्लेलिस्ट बना रखी है उनकी। कई बार होता है कि लोग एक तो फोन पर बात करते हैं, दूसरा होता है कि वो व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं। व्हाट्सएप मैसेज को मतलब वो हमारा प्लेलिस्ट में या कहीं पर आता नहीं है। तो उसका ये बताना कि किस आदमी को फायदा हुआ है, नंबर नहीं मैं दे पाऊंगा उसका। पर बाकी जो प्लेलिस्ट होती है ना, उसमें हाँ। हमारे जितने भी वीडियो है, आप किसी पेशेंट से बात भी करना चाहो तो मतलब यूजली तो नहीं शेयर करते, पर एक आधा कोई मांग लेता है महीने में तो दे भी देते हैं कि बात करके देख लो पेशेंट से। अच्छा। नहीं, वो तो आप मतलब इसका आप इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये फाइब्रोमाइल्जिया में होता क्या है और ये इससे ठीक कैसे होगा? मैं आपको ना वन क्योर का लॉजिक बता देता हूँ। देखो, हाँ। सबसे पहला लॉजिक समझने के लिए एक चीज समझिए कि एक गिलास पानी लिया आपने, एक एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम्म। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, हम्म। उसको टेस्ट किया, नमक ज्यादा लग रहा है, नमक कम कैसे करेंगे? पानी डाल के। और अगर आपको नमक कम लग रहा है और अगली बार आपको नमक उतना ही डालना है जितना पहली बार डाला था, तो आप पानी कम ले लेंगे तो नमक बढ़ जाएगा। हाँ। तो पानी को कम करके नमक बढ़ा सकते हैं और पानी को ज्यादा करके नमक को कम कर सकते हैं। हम्म। परंतु उसका दूसरा तरीका भी है, आप उसमें आटा डाल दो। आटा हाँ। डालने से भी तो नमक कम लगने लगेगा ना, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा आटा सॉल्ट को। हाँ। आप उसके अंदर दही दही डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, कुछ भी और चीज डाल दीजिए तो भी कम हो जाएगा। हम्म। परंतु अब उसके हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट में जाने के बाद हर चीज अलग अलग हो जाती है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम्म। हमारे ब्लड में या पेट में जाने के बाद वो सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो अगर आपने उसका इलाज किया हम्म। आटा डाल के, तो आपके पेट में दो समस्या हो जाएंगी कि एक तो आटा एक्सेस में चला गया, एक नमक एक्सेस में चला गया। हम्म। तो उसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो पानी है। ये एक बार पानी, एक मतलब आपके शरीर में जब भी प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है ना, एक चीज से नहीं होती। एक चीज का मतलब है कि सॉल्ट ज्यादा हो गया, वो उससे हाँ। प्रॉब्लम नहीं होती। आपका सॉल्ट ज्यादा हो गया और कोई चीज कम हो गई, और ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो जो अच्छा। ज्यादा वाली चीज है वो कम नहीं होने देती, मतलब हाँ। दूसरी चीज कम वाली चीज उसको कम नहीं होने देती, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनका आपस में डिपेंडेंसी होती है। इस ठीक है। वजह से बीमारियां कभी ठीक नहीं होती हैं। तो हम्म। हमारा क्या एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि पानी को एक दिन पियो, एक दिन बंद कर दो। ठीक है। और 24 तो घंटे में उससे आपको क्या होगा? मतलब ये एक। रीबैलेंस हो जाता है। अच्छा, आप, सारा कुछ बैलेंस हो जाता है। हाँ, तो उससे क्योंकि आपको फाइब्रोसिस या फाइब्रोमोली ये हुआ, तो उसका मतलब ये कुछ उसमें मे भी कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस ज्यादा हो गए, जिससे उसको जला के गांठ सा बना दिए। ऐसी होता है ना, अच्छा। उसके गांठ सी बन गई है, वो एक हार्ड पोर्शन बन गया है। अब उसको गलाना है तो उसका रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करने का फार्मूला किसी को नहीं पता, और वो ना हाँ। ही पता लग सकता, कभी आने वाले करोड़ साल के अंदर भी नहीं कोई पता लगा सकता। हम्म।
तो उसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि इस तरीके से करने से बॉडी अपने आप बैलेंस करती है। आप खुद समझो कि बहुत से लोग हैं सालों साल तक उल्टा सीधा खाते रहते हैं, सालों साल कुछ करते रहते हैं, उनको बीमारी होती है 40, 50, 60 साल की उम्र में। हाँ। तो इसका मतलब है कि उल्टा सीधा खा के कोई एक दिन में तो बीमार पड़ता नहीं है। नहीं। तो आपने एक दिन पानी ज्यादा किया, एक दिन कम कर लिया, तो उसे एक एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, बस, और उसे रिबैलेंस हो गया। एक दिन ज्यादा पानी पियेंगे, जो भी चीजें फालतू होंगी यूरिन के थ्रू निकल जाएंगी, एक दिन कम करेंगे, जितनी चीजें कम होंगी वो उसका बढ़ और जाएगा। इससे फिर एक्सेस वेट भी कम हो जाता है, हाँ, सब कुछ हो जाता है। एक्सेस जो फैट अच्छा, होता है। आपने तो पहले बात करी हुई है। हाँ, वो मैंने शायद अप्रैल में करी थी शायद। क्या प्रॉब्लम थी आपको उस समय? कुछ और बात करी थी आपने शायद। उस समय तो मैंने पीसीओडी के बारे में करी थी। याद आ गया। तो उसका छोड़ दिया आपने फिर? वो मैंने 1 महीना किया था तो मेरा वेट कम हो गया। हम्म। उसके बाद मैंने जैसे एक्सरसाइज शुरू कर दी तो मेरा ठीक हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मेरे अब रेगुलर हो गए। तो अभी ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये मुझे नहीं, ये तो मम्मा को हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मतलब तो आपका वेट कितना हो गया अब? मेरा तो अभी 59। और पहले कितना था? 63 के आसपास? 69। 69 था? हाँ। तो आप डाइट वाइट भी कर रहे हो क्या? कम खा रहे हो क्या? नहीं नहीं, खाना तो मैं ज्यादा ही खा रही हूँ, मतलब जितनी भूख लगती है उतना खाती हूँ। थोड़ा बहुत वॉक एंड रेस्ट भी कर लेते हो? हाँ, वो कर लेती हूँ और एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। ठीक है ठीक है। और पानी का? और पानी तो पानी तो मैं खाने के साथ लेती हूँ हमेशा? हमेशा ही। इसको चेंज करके उसके अलावा जैसे मतलब प्यास लगे तो आधा ग्लास ले लेती हूँ। हाँ, परंतु इसको चेंज करो आप। इसको अभी नया वाला निकाला ना, उसमें आप खाने के पहले, कभी तो खाने हाँ। के साथ लो, कभी खाने से पहले भी लो, खाने के बाद मत लो। आप अच्छा। जैसे कह रहे हैं कभी प्यास लगती है, तो उसके लिए खाने से पहले ले लिया करो। उसका लिंक आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। उस लिंक, खाने से पहले लेना है? एक दिन खाने हाँ। से पहले है, 2 दिन खाने, एक दिन खाने के साथ है, 2 दिन खाने से अच्छा, पहले है। ठीक है। तो उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, उसको देख लो, उसको हाँ। फॉलो कर लो, उससे ज्यादा फायदा होगा आपको। ओके, ठीक है। और ये जो फाइब्रोमाइल्जिया जैसे मैं पूछ रही थी ना, तो ये तो 10 साल हो गए कि डायग्नोज भी 10 साल बाद हुआ है। हाँ जी। तो मतलब पता नहीं डॉक्टर्स भी कैसे ही हैं। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ साल में भी नहीं होगा, तो 1 करोड़ बहुत कम बोले हैं मैंने। हम्म। वो ट्रिलियन ईयर्स, 1 लाख करोड़ होता है, 1 ट्रिलियन, वो कई ट्रिलियन हाँ। ईयर्स में भी नहीं हो सकता उसका सोल्यूशन। आप मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है आपने, मैथमेटिक्स में आपने वो पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। इक्वेशंस पढ़ी है ना? हाँ। वो इक्वेशंस, जैसे क्या बोलते हैं उसको, 2 इक्वेशंस होती है, एक्स वाई हुआ तो आपको सॉल्व करना है, अगर आपको 3 हुआ, एक्स वाई जेड हुआ तो सॉल्व करना है। तो जब तक आपके वेरिएबल 2, 3, 4, 5 होते हैं ना, उसको कंप्यूटर की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। जैसे ही ये 20-25 होते हैं, इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। और हम्म। एक एक सॉल्यूशन को चेक करने के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं। और अगर आप एक एक सेकंड में भी उसको मान लेते हैं ना कि 1 सेकंड में आप 1 लाख करोड़ सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे, हम्म। उसके बावजूद भी इसको ट्रिलियन ईयर्स लगेंगे। कई ट्रिलियन ईयर्स, एक नहीं, ट्रिलियन ईयर्स का भी मतलब स्क्वायर 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 करके 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो अच्छा। तो जो पॉसिबिलिटीज है ना उसको फाइंड आउट करने की, वो जीरो है। और हम्म। ये तो आपको भी पता है, ह्यूमन बॉडी अडेप्ट हो जाती है। हाँ। अगर आप कुछ प्रोग्रेस कर भी लेते हो गलती से, तुक्के से, तो वो भी रिवर्स हो जाएगी। तब तक बॉडी अडेप्ट करके कुछ और की कुछ और हो जाएगी। हाँ। तो इसके बारे इसलिए अटेम्प्ट करना भी बेकार है। ठीक है। ओके। अभी ना फिलहाल तो ना जैसे 2020 अगस्त की बात है, मेदांता में अपॉइंटमेंट लिया था। तो उन्होंने वहाँ पे रिमेटोलॉजिस्ट से लिया था, उन्होंने फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस किया और साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया। तो साइकेट्रिस्ट ने पूरी हिस्ट्री ली मम्मा की। तो उनके जैसे फैमिली में अब उनकी मतलब मेरी उनकी क्या कहते हैं, अपनी साइड पे, मैटरनल साइड पे टाइम पास है, कुछ नहीं कर रहे हो आप, वेस्ट कर रहे हो टाइम। थोड़ी ट्रेजेडीज वगैरह हो गई थी, तो उन्होंने ना तब के डिप्रेशन के लिए ना एंटी डिप्रेशंस दे दिए थे अब। तो वो मम्मा ने लिए हैं कुछ टाइम तो, पर अब धीरे धीरे करके ना उन्हें कम करके छोड़ ही रहे हैं। ये जितनी भी बातें बोल रहे हो ना, आजकल तो एंटी डिप्रेसेंट्स लोग उसके लिए भी देते हैं, एसिडिटी होती है किसी को उसके लिए भी दे देते हैं।
आजकल डॉक्टर्स को कोई भी एक्जिमा हो गया, पेट दर्द हो गया और पेशेंट बहुत परेशान हो रहा है, तो उसको 2 चीजें देते हैं, एक इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं और दूसरा ये दे देते हैं। तो इनका तो होता है कि भाई अगर वो उसका इम्यून सिस्टम डाउन कर दोगे, उसको कम फील होगा तो कम शोर मचाएगा, तो डॉक्टर पैसे लेके छुट्टी हो हाँ, जाएगी। एंटी डिप्रेसेंट तो यही करते हैं। साथ में ना प्री गाबा दिया था जो नर्व के लिए होता है ना, वो तो वो द काउंटर पे मिलता है। अभी एक ना सीएनएस होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई पेशेंट थी, हाँ, 1 साल से बेड रिडन थी और उनका बिल्कुल मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा था, और उनका और भी मस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हुई। स्क्लेरोसिस। नहीं, वेस्कुलाइटिस। अच्छा। तो उनको भी 2-3 दिन में फर्क पड़ गया। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत एक्यूट और बहुत सीवियर है, जिसमें लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, वो भी आराम से थोड़ा सा इम्प्रूव तो हो ही जाता है। अब हाँ, ये तो क्रॉनिक है मतलब। उसके अलावा पेशेंट्स को आज की डेट में ना कितना मर्जी कर लो, आप 10 साल डॉक्टर से इलाज कराओ, आपको 1% आराम नहीं मिलेगा। उसके बाद आप हमारा ट्राई करो, उसको आपको 2 दिन में आराम मिल जाता है। आराम मिलते भी डॉक्टर के पास भाग जाते हैं लोग। हम्म। जब डॉक्टर ने ठीक करना था 10 साल पहले ठीक करने का चांस था ना उसके पास ठीक करने का। हाँ। आपको जब एक चीज से आराम मिल रहा है तो फिर दो डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? सभी लोग ऐसे करते हैं। हाँ। चलो कोई नहीं, आप इसको जो लेटेस्ट वाला है ना वो लिंक भेजता हूँ, वो ट्राई करवाओ। और एक बात मुझे और शेयर करनी थी, जैसे ना वेरिकोज वेन्स होती है ना, हम्म। तो वैसे भी ना लोअर लेग्स पे बैक साइड पे ना, जैसे जो वेन्स है ना वो थोड़ी विजिबल हो रही है, पर ना वो टेस्ट करवाया था तो वो डॉक्टर कहते हैं वेरिकोज वेन्स तो नहीं है, और वहां पे ना ऐसे जैसे गांठ बोलते हैं ना वैसा सा कुछ लगता है। किसको? तो वो भी मम्मा को ही। हम्म। एक तो ओबेसिटी भी है, क्योंकि जब से मतलब ये मेडिसिन वगैरह शुरू किया ना तब से वेट गेन भी हो गया बहुत ज्यादा, मतलब 7-8 सारी साल। बातें ठीक है, पर आपका सोल्यूशन तो वही है ना, उसका क्या कर सकते हैं? मतलब हाँ, ये तो चीजें मतलब तो ये मैं जाने की पूछ रही जरूरत हूँ नहीं कि है। इसका ये भी ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है, हर चीज ठीक हो सकती है। आप कितना टाइम लगा सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप दिन में 8-8, 10-10 घंटे वॉक एंड रेस्ट करो, आप 20-20 मिनट के इंटरवल पर करते रहो, बाकी सारे काम छोड़ दो। आप सारे काम छोड़ नहीं सकते और फिर उसमें सोल्यूशन ढूंढ के कोई फायदा नहीं ना, जब कर नहीं सकते तो। मतलब देखो, इसमें वॉक एंड रेस्ट करना है आपको, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करना है, खाने पीने को कंट्रोल करना है। और हाँ, यूजली जो लोग एक रूटीन से बंधे होते हैं, कई सालों से बंधे होते हैं, वो रूटीन को छोड़ते नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता ना। देखो दूसरी कॉल तो नहीं, आती है, मैं अगर आपको ठीक व्हाट्सएप होने करता की हूँ। इच्छा हो मैं तो हो करता हूँ सकता है। मैं आपको दूसरी